ब्रह्मांड की रचना से लेकर उसके अंत तक के पीछे त्रिमूर्ति को माना जाता है। ब्रह्मा इसकी रचना करते हैं, विष्णु जी इनके अंत होने तक इसका संरक्षण करते हैं, शिव जी इसका अंत करते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। महाभारत में अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार लेता हूँ। सब प्राणी मुझ में हैं और मैं भी सब प्राणियों में हूँ। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है मैं विभिन्न प्राणियों के देह के रूप में स्वयं धरा पर उतरता हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है। वहीं कुछ धर्मशास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए हैं, जिनमें से दशावतार प्रमुख है। गरुड़ पुराण में भी दशावतार का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान विष्णु ने दशावतार लिए हैं। पहले 3 अवतार सतयुग में, 4 त्रेता युग में, 2 द्वापर युग में और अंतिम 2 इस युग में अवतरित होगा। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा और बुराई से पृथ्वी की शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अब तक भगवान विष्णु पृथ्वी पर 9 बार प्रकट हुए हैं और 10वीं कल की अपेक्षित है। साक्षात अवतार और अवेश अवतार 2 अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। जब विष्णु भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान नरसिंह की तरह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उन्हें साक्षात अवतार कहा जाता है। जब भगवान विष्णु परोक्ष रूप में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जीवन को शक्ति देते हैं तो उस जीव को अवेशा अवतार कहा जाता है, जैसे नरवाद मुनि, परशुराम, व्यास आदि। कई पुराणों पर आधारित सबसे लोकप्रिय 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि है। यहाँ प्रस्तुत है भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की पौराणिक कथाएं। पहला अवतार मत्स्य अवतार। सबसे पहला भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार जो सतयुग में हुआ। पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में पहला अवतार लिया था। यह उनके दशावतार में से पहला अवतार माना जाता है। सतयुग के अंत में राजा सत्यव्रत हुए थे। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जलांजलि दे रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने सोचा कि इसे वापस जल में डाल दो, लेकिन मछली ने राजा से कहा, आप मुझे जल में मत डालिए वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने राजमहल में रख लिया। जब मछली एक दिन में बड़ी हो गई तब राजा ने उसे सरोवर में रख दिया, लेकिन शीघ्र ही मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने उस मछली से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा, संपूर्ण लोक जल में डूब जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नौका तुम्हारे समीप आएगी। तब तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, समस्त बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं इसी मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग से उस नाव को मेरे सिंह से बांध देना। उस समय तुम जो प्रश्न पूछोगे तब मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। इससे मेरी वास्तविकता का महिमा जो परब्रह्म है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तब समय आने पर मत्स्य रूप धारण करके भगवान श्री विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। इस सृष्टि को प्रलय से जल से बचाया। भगवान की यह कथा मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। मत्स्य पुराण के अनुसार
मत्स्य मनुष्य के नेता मनु को महान बाढ़ के बारे में सूचित करता है और सभी गतिशील जीवों, वेदों और सभी पौधों के बीजों को बचाने में उनकी मदद करता है। वराह अवतार। वराह विष्णु का आधा पुरुष और आधा वराह अवतार है। हिंदू धर्म में वह पृथ्वी के अवतार भूदेवी को बचाने के लिए राक्षस हिरण्याक्ष का वध करता है और अपने दांतों का उपयोग करके उसे डूबती हुई अवस्था से सतह पर वापस लाता है। भगवान विष्णु का वराह अवतार भी सतयुग में हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दशावतारों में अपना दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी एक कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस अवतार को देखकर सभी देवताओं और ऋषिमुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपनी दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नरसिंह अवतार। नरसिंह विष्णु के आधे सिंह और आधे मानव का अवतार है। उनका जन्म राक्षसी राजा हिरण्यकश्यप के शासन को समाप्त करने और पृथ्वी पर शांति, व्यवस्था, धार्मिकता और धर्म के अन्य तत्वों की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान से अधिक शक्तिशाली मानने लगा था। उसने मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से न मरने का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। उसने राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता उसको वह दंड देता था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्याक्ष को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तब हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड दे दिया। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु के चमत्कार से बच जाता था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर धकधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। खंबे से प्रकट होकर अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कुर्म या कच्छप अवतार। कुर्म विष्णु का आधा कछुआ आधा पुरुष रूप है। समुद्र मंथन के दौरान वह मंथन प्रक्रिया में देवताओं और राक्षसों की सहायता के लिए अपने खोल पर मंदरा पर्वत को संतुलित करना था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी पीठ पर ब्रह्मांड के भार का समर्थन किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कुर्म का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्य और देवताओं के मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गया। समुद्र मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपने मतभेद को बुलाकर मंदरांचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदरांचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदरांचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदरांचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कुर्म का रूप धारण कर समुद्र में मंदरांचल का आधार बन गए। भगवान कुर्म की विशाल पीठ पर मंदरांचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तो यह है भगवान विष्णु के 4 अवतार। बाकी के अवतारों का विस्तृत वर्णन
हम अगले वीडियो में देखेंगे और आपका सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए, दिल से आभार। और हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।